मार हमें आया मजा। आपने भी गूगल पर इसे जरूर तलाशा होगा। चलिए हम आपको विमी की पूरी कहानी बताते हैं। तारीख थी 22 अगस्त 1977 और जगह थी मुंबई का नानावटी हॉस्पिटल। लीवर की बीमारी के चलते एक औरत की मौत हो जाती है। यूं तो इस औरत का परिवार भी था, माता पिता भी थे और एक बेटा भी था, लेकिन मौत के वक्त उसके पास ना तो कोई अपना था और ना ही कोई पराया मौजूद था। अस्पताल वाले काफी देर तक इंतजार करते रहे कि कोई इस औरत की लाश को लेने आए, लेकिन जब कई घंटे गुजर गए तो उन्होंने भी इस लाश को वार्ड के बाहर गलियारे में रख दिया। काफी देर बाद कुछ आदमी उस लाश को लेने आते हैं और उनके साथ कोई एम्बुलेंस या गाड़ी नहीं होती। तब पास के ही एक ठेले का इंतजाम किया जाता है और लाश को उस ठेले पर रखकर सांता क्रूज शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है। लावारिसों की मौत मरने वाली ये औरत कोई और नहीं बल्कि 60 के दशक की आखिरी सालों में बॉलीवुड में अपनी ब्यूटी से सनसनी मचा देने वाली एक्ट्रेस विमी थी। जी हाँ, 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हमराज की हीरोइन थी और जो अपनी पहले ही फिल्म से उस दौर की बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से शुमार हो गई थी। साल 1943 के जनवरी में जालंधर के एक सिख फैमिली में पैदा होने वाले विमी का माता पिता टीचर्स थे और पुराने ख्यालों वाले और सादगी पसंद करने वाले लोग थे। फिल्में तो छोड़िए, लड़कियों के वेस्टर्न ड्रेस पहनने और मेकअप करने तक के सख्त खिलाफ थे। लेकिन इनके ठीक उल्टा विमी एक आजाद ख्याल वाली लड़की थी। एक दफा बचपन में विमी ने खेल खेल में अपने बाल कैंची से काट लिए थे। इस बात पर विमी की मां ने उनकी पिटाई कर दी थी। वक्त गुजरा और विमी के माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के सोफिया कॉलेज से विमी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान ही विमी ऑल इंडिया रेडियो में कई प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लिया करती थी। इसी दौरान विमी की मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई, जो कि कोलकाता के एक बड़े मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखते थे और वो एक बिजनेसमैन परिवार से थे। विमी ने उनसे मैरिज कर ली। विमी के माता पिता इस शादी से एकदम खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने विमी से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। शादी के बाद विमी अपने पति के साथ कलकत्ता आ गई और उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया था रजनीश। विमी के हस्बैंड शिव अग्रवाल काफी अमीर थे। ससुराल में विमी ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। महंगे कपड़ों और आलीशान लाइफस्टाइल के बिना विमी का कोई भी दिन नहीं गुजरता था। उस दौर के गोल्फ और बिलियर्ड खेलना केवल अमीरों के ही शौक हुआ करते थे और उन्हीं को नसीब होता था। विमी की किस्मत में भी उन्हें ये सब तजुर्बा हासिल होने का मौका भी मिला। अक्सर विमी अपने पति के साथ बड़े लोगों की पार्टियों में भी शुमार हुआ करती। ऐसे ही एक पार्टी में विमी की किस्मत बदल कर रख दी। कलकत्ता के ग्रैंड होटल में एक ऐसी ही पार्टी थी। उस पार्टी में शहर के बड़े कुछ अमीर लोग शुमार हुए थे। उस पार्टी में शिरकत करने आए उस दौर के एक बड़े म्यूजिशियन रवि पार्टी में थे और किसी ने रवि को बताया कि रवि जो कि उम्दा म्यूजिशियन के अलावा एक बढ़िया सिंगर भी थे और उन्होंने विमी से सॉन्ग सुनाने की फरमाइश की। विमी ने रवि की फरमाइश मानी और एक गाना सुनाया। रवि को विमी की गायकी काफी पसंद आई, लेकिन विमी की खूबसूरती से रवि काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। रवि ने पार्टी में ही विमी से कहा कि वो फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। विमी ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं 2 बच्चों की मां ठहरी, मुझे भला कौन फिल्मों में काम देगा। रवि ने विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल से कहा कि मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी है तो आप दोनों मुंबई में जरूर आना। शिव अग्रवाल ने रवि का वो न्योता कबूल लिया और कुछ दिनों बाद विमी और शिव अग्रवाल मुंबई पहुंच गए। रवि ने अपने बेटे के बर्थडे पर एक छोटी सी पार्टी रखी और इसी पार्टी में बॉलीवुड के कुछ और लोग भी शुमार हुए। इस पार्टी का केवल एक ही मकसद था, विमी को बी.आर. चोपड़ा से मिलवाना, जो कि इस पार्टी में शुमार होने वाले थे और उन्हीं दिनों वो अपनी नई फिल्म हमराज के लिए नई हीरोइन की तलाश में थे। दरअसल हमराज फिल्म में हीरोइन को फिल्म के बीच में ही मर जाना था, लेकिन उस दौर की सभी बड़ी हीरोइन जैसे नंदा, माला सिन्हा और आशा पारेख ने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए बी.आर. चोपड़ा हमराज के लिए किसी नई चेहरे की तलाश में थे। पार्टी में रवि ने विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने विमी या उनके पति से फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं की। पार्टी खत्म हुई और बी.आर. चोपड़ा चले गए। विमी और उनके हस्बैंड को लगा कि शायद बी.आर. चोपड़ा को विमी को फिल्म में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन जब रवि बी.आर. चोपड़ा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने खुद ही विमी का जिक्र रवि से किया और विमी को अपनी फिल्म हमराज में लेने की बात कही। रवि ने विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को ये बताया कि बी.आर. चोपड़ा विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। विमी ने रवि से कुछ दिन सोचकर जवाब देने को कहा।
एक इंटरव्यू में विमी ने बताया था कि रवि के जाने के बाद मैंने खुद से कई दफा ये सवाल किया था कि क्यों नहीं, आखिर क्या बुराई है फिल्मों में काम करने से। 3 हफ्तों में कई दफा मैंने खुद से यही सवाल किया। मेरे पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी। इतने बड़े फैसले में विमी ने अपने परिवार के लोगों से सपोर्ट की उम्मीद भी की थी, लेकिन उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को छोड़कर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। आखिरकार विमी ने रवि से कह दिया कि वो बी.आर. चोपड़ा की फिल्म में काम जरूर करेंगी। ये बात जब विमी के ससुराल वालों को मालूम चली तो जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा देकर उन्होंने शिव अग्रवाल और विमी से अपने रिश्ते खत्म कर लिए। विमी के मायके वाले तो पहले ही उनसे रिश्ता खत्म कर चुके थे, लेकिन विमी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वो तय कर चुकी थी कि अब वो फिल्मों की ही दुनिया में काम करेंगी और एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम करके रहेंगी। फिल्म हमराज की शूटिंग, क्योंकि विमी कोई ट्रेंड एक्ट्रेस नहीं थी, सो उनके सीन शूट करने में बेहद दिक्कतें आई। सीन से पहले उन्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई गई। इसी दौरान उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल भी अपनी टांग अड़ाने लगते थे। वो एक तरह से उनके सेक्रेटरी बन गए थे। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। पहले ही फिल्म में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े स्टार के साथ काम करना, और वो भी बी.आर. फिल्म जैसे बैनर के साथ, ये बहुत बड़ी बात थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विमी मीडिया की सुर्खियों में आने लगी थी। विमी की खूबसूरती ने उस दौर के कई दूसरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट किया। सब विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और विमी को अच्छे पैसे ऑफर कर रहे थे। शिव अग्रवाल और विमी तो चाहते थे कि हर अच्छे और बड़े ऑफर को लपक लिया जाए, लेकिन बी.आर. चोपड़ा के साथ विमी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विमी बी.आर. फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों में काम करेंगी और उससे पहले किसी और फिल्म में काम नहीं करेंगी। सो शिव अग्रवाल और विमी ने उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होने के लिए, चोपड़ा ने कहा भी था कि मैं बता नहीं सकता कि आखिरी शेड्यूल तक विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल ने मुझे कितना परेशान कर दिया था। एक किस्सा शेयर करते हुए बी.आर. चोपड़ा ने बताया था कि एक बार 15 दिनों की शूटिंग के लिए पूरी टीम को बाय एयर नैनीताल जाना था, लेकिन एंड वक्त पर कलकत्ता से उन्हें विमी का टेलीग्राम मिला कि वो आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर बी.आर. चोपड़ा को बड़ा झटका लगा और वो फ्लाइट पकड़कर बम्बई से कलकत्ता आ गए और विमी के बंगले पर पहुंच गए। यहाँ इनकी विमी और उनके पति से बात हुई और उन्होंने विमी को कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने ये भी बताया कि इसके बाद नैनीताल वाला शेड्यूल बिना किसी परेशानी के कंप्लीट हो गया और बाकी की शूटिंग भी आराम से पूरी हो गई। साल 1967 में हमराज रिलीज हो गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना दिए। पहले ही फिल्म से विमी को वो स्टारडम मिल गया जिसे हासिल करने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। विमी के दरवाजे पर डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अचानक मिली कामयाबी का नशा झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विमी को एक से बढ़कर एक ऑफर मिल रहे थे। उनके पास हर दिन कितने ही प्रोड्यूसर्स आते और उनसे रिक्वेस्ट करते कि वो हमारी फिल्म में काम। इन सब से विमी के पैर जमीन से इतने ऊपर उठ गए थे कि उन्होंने एक फिल्म के बाद ही अपनी फीस 50,000 से बढ़ाकर सीधे 3 लाख रुपए कर दी, जबकि उस दौर की दूसरी स्थापित अभिनेत्रियों की फीस भी इतनी ही हुआ करती थी, जो कि सालों से मेहनत करने के बाद उन्हें मिल रही थी। हमराज की कामयाबी से मिली शोहरत का नशा विमी और उनके हस्बैंड पर अच्छा खासा चढ़ गया था। अगले साल यानी 1968 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर विमी की तस्वीर छपी थी। कई दूसरी फिल्मी मैगजीन्स में भी कवर पर विमी की तस्वीर थी। अब तक विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को गरीबी ने अपने जकड़ में ले लिया था। किराया न चुकाने की वजह से बांद्रा के एक आलीशान अपार्टमेंट को छोड़कर उन्हें पाली हिल के एक आम से मकान में आना पड़ा। यहाँ भी बिजली का बिल देने में उन्हें दिक्कतें आने लगी। बिजली कट जाने की वजह से कई दिनों तक इन्हें अंधेरे में ही रहना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल के बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। विमी कहते कि शिव अग्रवाल की वजह से उनका करियर खराब हुआ है, तो शिव अग्रवाल कहते कि विमी की वजह से उनका अपने परिवार से रिश्ता टूट गया है। ये झगड़े जब बढ़ते ही चले गए तो शिव अग्रवाल विमी को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस कलकत्ता चले गए। दोनों के बीच में मुकदमे भी जारी रहे। शराब ने कर दिया था विमी को तबाह। शिव अग्रवाल जब विमी को छोड़कर वापस अपने परिवार के पास कलकत्ता चले गए तो मुंबई में विमी एकदम अकेली रह गई। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई जॉली नाम के एक आदमी से, जो छोटी फिल्मों का प्रोड्यूसर हुआ करता था। जॉली ने विमी को अपनी फिल्म में कास्ट करने के सपने दिखाए। हालांकि वे फिल्में कभी बनी ही नहीं, लेकिन सहारे के लिए विमी जॉली के साथ रहने लगी।
एक दौर में महंगे होटलों में ठहरने वाली विमी अब जोली के दिए एक बेहद आम से मकान में रहने को मजबूर थी। उनकी जिंदगी में उदासी और अकेलापन कुछ इस कदर छा गया कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। विमी को शराब की बेहद गहरी लत लग गई। फिल्में मिलना भी हो गई थी बंद। दिन ब दिन विमी की लत बढ़ती जा रही थी। विमी को लीवर की बीमारियां भी घेर चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो लाखों में खेलने वाली विमी अब उनके पास एक कौड़ी भी नहीं बची थी। इसी दौरान जॉली ने विमी को सलाह दी कि फिल्में पाने के लिए उसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। इनडायरेक्टली जॉली विमी से प्रोस्टिट्यूशन करने को कह रहा था। पाई के लिए मोहताज हुई विमी ने ये भी करना शुरू कर दिया। पैसे की कमी की वजह से विमी ने सस्ती देसी शराब भी पीनी शुरू कर दी। उस शराब ने विमी के लीवर की हालत और ज्यादा खराब कर दी। इसी दौरान विमी ने एक फिल्म में सुनील दत्त के साथ काम किया, लेकिन शराब की उनकी लत के चलते जल्दी ही उन्हें फिल्म से आउट भी कर दिया गया। इससे तो मानो विमी और ज्यादा टूट गई। रवि से विमी की आखिरी मुलाकात, वो शराब के नशे में और ज्यादा डूबती चली गई। इसी दौरान एक दिन कोर्ट में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। विमी अपने हस्बैंड शिव अग्रवाल से तलाक के मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट आई थी और उनके साथ जॉली भी था। एक इंटरव्यू में रवि ने बताया था कि वो विमी से कोर्ट में मिले थे। विमी पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। विमी रवि को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और अपने हस्बैंड की हरकतें उन्हें बताने लगी। रवि ने विमी को दिलासा दिया कि वो जल्दी ही उनके पति से बात करेंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में रवि को वर्ल्ड टूर पर जाना पड़ गया। जब तक रवि वापस आए तब तक विमी इस दुनिया से जा चुकी थी। बी.आर. चोपड़ा से आखिरी मुलाकात। बी.आर. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी मौत से एक हफ्ता पहले विमी उनसे मिलने आई थी। विमी के शरीर से किसी सस्ती दारू की बेहद तेज महक आ रही थी। विमी की कमर और बाजुओं में जख्म थे। वो काफी परेशान दिख रही थी। वो बी.आर. चोपड़ा से अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगने आई थी जो शिव अग्रवाल के कहने पर हमराज फिल्म के दौरान उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के साथ किया था। बी.आर. चोपड़ा से आखिरी मुलाकात के 3-4 दिन बाद ही विमी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। जॉली ने विमी को नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में छोड़ दिया। काश के रवि से कभी ना मिलती विमी। जिंदगी से पूरी तरह से उम्मीद खोकर विमी वहां अकेली पड़ी थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और महज 34 साल की उम्र में विमी ये दुनिया छोड़कर चली गई। हालात ये थे कि कुछ सालों पहले तक जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग भीड़ लगा लिया करते थे, उसकी लाश को उठाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाली विमी का शमशान घाट तक का सफर एक ठेले पर लेटकर पूरा हुआ। ये ठेला भी जॉली ने किसी चने बेचने वाले से कुछ देर के लिए लिया था। विमी की कहानी जानने वाले लोग कहते हैं कि काश उस दिन पार्टी में म्यूजिशियन रवि ने विमी को ना ही देखा होता तो शायद आज विमी अपने घर पर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। विमी की सुपरहिट पंजाबी फिल्म विमी की कहानी बिना उस फिल्म का जिक्र किए अधूरी ही है, जो उनके करियर की दूसरी और आखिरी हिट फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था नानक नाम जहाज है। ये फिल्म हमराज के बाद ही रिलीज हुई। ये एक पंजाबी फिल्म थी और ये फिल्म भी बड़ी हिट फिल्म रही। इस फिल्म को बनाया था महेश्वरी प्रोडक्शन ने, जिन्होंने नीलकमल और काजल जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई थी। इस फिल्म के लिए पहले तनुजा और सिमी ग्रेवाल को अप्रोच किया गया था, लेकिन क्योंकि विमी की पैदाइश एक पंजाबी फैमिली में हुई थी और वो अच्छी पंजाबी बोल लेती थी, तो उन्हें इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। आज भी एक क्लासिक पंजाबी फिल्म्स में गिनी जाती है। हालांकि विमी को फिल्म की कामयाबी का कोई फायदा कभी नहीं मिल पाया। और आखिर में जिंदगी की गाड़ी कब कौन से मोड़ पर पलट जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। एक आलीशान लाइफस्टाइल वाली खूबसूरत विमी का आखिरी वक्त इतना बदसूरत और भयानक होगा, ये कोई सोच नहीं सकता। विमी आज जिस भी दुनिया में है, जिस भी हाल में होंगी, उम्मीद करते हैं कि वो उस हाल से बेहतर होंगी जो हाल इन्होंने आखिरी वक्त में यहाँ पर गुजारा। विमी की कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।